नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के भाषा शैली अच्छी है, ज्ञान भी सही है आपके पास में, साथ ही साथ ग्रहण शक्ति भी अच्छी है और याददाश्त भी अच्छी है। तो ये सब क्वालिटियाँ हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बीच का गैप जब आ जाए तो व्यक्ति अति उत्साहित होकर के जल्दबाजी में एक निर्णय लेकर के नुकसान उठाता है। थर्ड पर ये क्रॉस के चिन्ह जब हो जाए तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में धन की स्थिति के लिए संघर्ष करना। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी ऊपर से पतली, यानी कि कुल मिलाकर प्रतिष्ठित परिवार से पैदा हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये दोनों उंगलियों के बीच में गैप आ जाए तो ऐसा व्यक्ति के अपनी माता पिता से या तो संबंध ठीक नहीं रहते या उनसे वो दूर रहता है, इस कारण से उनकी सेवा नहीं कर पाएगा, या पैतृक संपत्ति हो तो उसमें कुछ विवादों के साथ मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा यश मान सम्मान की, तो वो यहाँ पर यश मान सम्मान तो कोई ऐसे खराब स्थिति नहीं है कि कोई यश मान सम्मान में आपने कोई किसी प्रकार का धब्बा लगाया हो। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली को जाना जाता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है धन के लिए। इसका थर्ड पर भी धन का होता है, दूसरा व्यवहारिक का होता है और प्रथम मानसिक होता है। मानसिक पर भी कुछ कट हैं, यानी मानसिक चिंताएं हैं लगातार धन को लेकर के, और व्यवहार के कारण कुछ गलत निर्णय पिछले समय में लेने के कारण व्यक्ति को धन की संबंधी समस्याएं बनी हुई। जब तक ये यहाँ पर डॉटेड बने रहेंगे तब तक आपके पास धन कर्ज आपके पास सर पर खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है, भगवान की पूजा के पाठ के लिए जानी जाती है। यहाँ सेकंड पर भी कट के निशान हैं और साथ ही साथ प्रथम पर भी कट के निशान हैं, यानी कि पूजा में पाठ में मन ना लगना, साथ ही साथ मानसिक अशांति का होना और पत्नी के साथ अच्छे संबंध ना होना, संतान की सेहत का सही ना होना या संतान का देरी से होना, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये उंगली है। बुध के पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि बुध के पर्वत पर मुझे ये खड़ी रेखाएं मिल गई। ये खड़ी रेखाएं वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में कैसी भी स्थिति होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और आपके धन के सोर्सिज़ों को हल करता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर धन के आगमन तो बने रहते हैं, भले ही धन नहीं रुक रहा, क्योंकि थर्ड पर यहाँ पर नुकसान है। यानी कुल मिलाकर के धन का जो स्थिति है वो आपके पास लगातार आ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने की वजह से कर्ज की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर वो रेखा थी जो आपके जीवन में पिछले समय में एक नौकरी का सवाल भी आपका, तो वो पिछले समय में स्थितियाँ चली गई। जब आप मेहनत करते हो तो शायद आपको राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती, लेकिन वर्तमान में वो स्थितियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के अब तो जीवन के अंदर भाग दौड़ है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर भाग दौड़ होती है, उनके जीवन के अंदर स्थिति चैन से नहीं होती। तो कुल मिलाकर बहुत बेचैनी और सूर्य पर्वत पर बहुत भाग दौड़, और किसी भी प्रकार से मान सम्मान की बात है तो बस अपने कार्य क्षेत्र भर के लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में शनि के पर्व की। शनि के पर्व पर, और यदि मैं यहाँ 55 वर्ष के बाद स्थिति देखता हूँ तो बहुत अनुकूल है। यानी कि यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखाएँ हैं, ये वो रेखाएँ अगर ये ना होती तो वर्तमान में भी आपको धन के लिए तरसना पड़ जाता। तो ये अच्छी स्थिति की यहाँ पर रेखाएं हैं जो जीवन में 55 वर्ष के बाद में आपको लखपति करोड़पति बना रही हैं। तो वो रेखाएं यहाँ पर ज़रूर हैं। अभी वो सिर्फ इतना कहती हैं कि मेहनत कर लीजिए, मेहनत का धन प्राप्त कर लीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, नीचे ट्रायंगल बना करके मंगल पर्वत पर एक ट्रायंगल बना और उसके ऊपर सहायक रेखा चली, यानी कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान अवश्य होता है, साथ ही साथ अगर नहीं हो तो वो स्वयं का मकान अवश्य बना पाता है। तो चलिए, ये आपके पास वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने आप की ग्रहण शक्ति के द्वारा आप अपने कार्य को चलाते रहते हैं। आइए बात करूँगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और एकदम जाकर मंगल पर्वत की तरफ डाउन हो जाए, व्यक्ति के अंदर ऐसा कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे अनुकूल नहीं है। यानी कि या तो उसकी खूबसूरती के कारण, या ऐसा कह सकते हैं उसकी शिक्षा के कम होने के कारण, किसी न किसी वजह से व्यक्ति का पत्नी के साथ तालमेल में कमी को दर्शाने वाली ये डाउन रेखा आपकी यहाँ पर है। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं हुआ यहाँ पर
पत्नी से संबंधों को लेकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि देखता हूँ तो कुछ स्वास्थ्य में इस समय प्रॉब्लम ज़रूर, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। इसके बाद बात करेंगे मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा और बीच में छोटे छोटे क्रॉस भी हैं, तो यहाँ रेखाओं का यानी कुल मिलाकर के मेहनत का पूर्ण फल न मिलना इस रेखा के अंदर मंगल पर्वत पर दिखलाई देता है। आदमी कर्म कर रहा है लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, यहाँ छोटे छोटे से क्रॉस भी मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर के मेहनत का पूरा फल ना मिलना। आइए बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये बुद्धि रेखा यहाँ चली गई और यहाँ जाकर के ये बुद्ध पर्वत के लगभग नीचे रुक गई और देख रही है चंद्र पर्वत की तरफ, यानी कि आपके पास योजनाएं भी हैं और साथ ही साथ आप दूर स्थानों से जुड़ना भी चाहते हैं और आपको उसमें तरक्की भी मिलेगी। थोड़ा सा डाउन है तो वर्तमान में कह सकते हैं थोड़ी आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी कभी कभी आ जाती होगी। द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार से कोई झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का कोई भी यहाँ पर ऐसा सहयोग नहीं है जिसके द्वारा कह सकें यहाँ साहसिक रेखाएं हैं, कर्म करने की शक्ति है आपके अंदर, लेकिन कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़े, झंझट, मुकदमे का योग नहीं। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत का। चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं और एक रेखा तो यहाँ से निकल करके लगभग केतु स्थान को पार करके शुक्र पर्व के अंदर तक चली गई, यानी कि आपको अपने व्यापार की चीज़ों को दूर दूर तक सप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपका जीवन में आपको सफलता मिलेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर दूर से संबंधों से, और यहाँ दूसरी बात यह है कि ये जो चंद्र पर्वत से रेखा हैं ये प्रगति की रेखा के रूप में है। आप निरंतर प्रगति करेंगे आगे, निश्चिंत रहिएगा, ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं बात करूँ आपकी इस ट्रायंगल के बारे में, जो व्यापारिक रेखा के रूप में आपको ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा दूषित जरूर है, लेकिन इसका फल क्यों नहीं मिला। ये ट्रायंगल जब व्यक्ति के हाथ में बने और इसकी सीधी रेखा जाकर जब तक शनि पर्व तक नहीं बनती तो व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। आपकी जो रेखा है वो लगभग जाकर यहाँ पर रुक जाती है, यानी ये इस रेखा का फल खत्म हो गया, यानी कुल देखें तो इस रेखा का फल आपको नहीं मिला। इसके द्वारा ये यहाँ पर जाकर के आपकी रेखा रुक गई, अंदर तक जाकर ये घुसी नहीं, बीच में भी हल्की पड़ करके टूट रही है और साइड में भी सहयोगात्मक रेखाएं, यानी कहीं दूसरे या माता से या पिता से या पत्नी के द्वारा दूसरा सहयोग भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन यहाँ टूट गई है ये भाग्य रेखा, तो इसलिए आपको इसका मनी ट्रायंगल का फ़ायदा नहीं मिला। तो चलिए ये व्यापारिक रेखाओं के बारे में बताया, अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा, फिर इसका चंद्र पर्वत से संबंध, और नीचे जो ट्रायंगल बना है ये परिवार से सहयोगात्मक रूप में मणिबंध से चली तो परिवार का सहयोग आपके साथ है, और इस प्रकार से टूटने वाली रेखाएं, इनको बोलूँगा आगे मैं आपके सवालों के जवाब में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और इसमें कुछ क्रॉसिस के चिन्ह भी नीचे की तरफ विराजमान है, यानी संसाधन के लिए अभी आपकी लड़ाई जारी है, सुख संपन्नता के लिए जारी है, पत्नी से संबंधों में खटाव हो सकती है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा यहाँ से जली और जा कर के सीधा 74-75 वर्ष तक पहुँच गई, तो आयु रेखा आगे भी बढ़ सकती है, इतनी कम से कम है। सारी रेखा, सारे पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, आपका सवाल लेता हूँ। अभी बहुत सारा कर्ज है, जहाँ आप मुझे हाथ दिखला रहे हैं वहाँ आपके जीवन का 32वां वर्ष है, यानी इतनी मोटी रेखा है यहाँ पर, और कुछ हल्का सा यहाँ पर एक कटान वाली रेखा का सहयोग भी है, यानी 32 वर्ष पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दूसरे हाथ में भी देखा मैंने कुछ कटान का राहु रेखा यहाँ पर है, जो कमाई तो करवा रही हैं आपको, लेकिन खर्च की वजह से वो कमाई नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए आप उसे कर्ज मानते हैं, और कर्ज आपने पिछले समय में बनाया। मैं समझता हूँ कम से कम 3 साल 2.5 साल पहले आपने ये कर्ज बनाया है अपने ऊपर, इससे भी पहले हो सकता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको कि 2021 तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, 2021 के बाद कुछ आपका भाग्य साथ देगा, यानी धीरे धीरे उसके बाद आपका जो है आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। उसे आप कह सकते हैं कर्ज में घटा भी सकते हैं, या उस समय आप संतुष्ट होंगे अपने आप से। खुद के मकान का जहाँ तक सवाल है, अभी तो भूल जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अभी मुझे 4-5 साल कहीं लगता नहीं देखने में हाथ से, बहुत कहीं थोड़ा सा क्षीण मुझे अगर चमकता है, तो ऐसा हो सकता है कि जीवन के 2031 से 2033 के बीच में ऐसी संभावनाएं बन जाए।
तो वो मुझे संभावनाएं हैं, अभी मैं उसे कन्फर्म नहीं बोल सकता। एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है, एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है, क्योंकि आपकी जो उंगली थी कनिष्ठा की वो अति उत्साही थी, उसके बीच का गैप, आपने जिस समय नौकरी करने की आपको बढ़ना था स्टेप बाय स्टेप, आप उस समय बहक गए और उतावलेपन में आप निर्णय ले गए, जिसके कारण आपकी शिक्षा का लाभ आपको नहीं मिला। लेकिन ये आपको लगता है ये जो खराब रेखाएं थोड़े दिन में मिट जाएंगी और आपकी उसी शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में तरक्की भी प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं, अब प्रयास ही मत कीजिए, अपने काम पर एक तरफ टारगेट पर पूरा ध्यान लगा करके करिएगा। बिजनेस में लॉस हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 21 के बाद सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से आपका यहाँ शुक्र काफ़ी अस्त लगा मुझे, यानी शुक्र होता है धन का कारक। अगर माता के तीनों रूप की कृपा आप पर ना हो, ध्यान श्रीम की यानी ज्ञान ने आपका सही दान दे दिया, हिरिम की यानी धन आपको सही तरह नहीं मिला, किलिम की यानी कि आपकी रक्षा भी नहीं कर सकते, यानी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। इसलिए आपको मैं बहुत अच्छी पूजा बताने जा रहा हूँ और बहुत अच्छा रतन। मेरे हिसाब से आपको माणिक्य नहीं, अगर सोने की अंगूठी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपने माणिक्य पहन रखा तो नहीं बनता। मेरे हिसाब से आपका रतन बनता है पन्ना, आपको बेहतरीन पन्ना यहाँ पहनना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। आपको अपनी पूजा में यदि तरक्की, उन्नति, प्रगति चाहिए, सब कर्जों से मुक्ति चाहिए, तो मैं आपको तीनों चीज़ बता रहा हूँ पूजा की, और इनके लिंक भी दे रहा हूँ, उनको आपको करना ही होगा। देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में से अर्गला पढ़िए, और दुर्गा सप्तशती में से ही किलकम पढ़िए। ये तीनों के लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, उनको देख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है, उनको नित्य अपनी पूजा में शामिल करिए, नहीं तो कम से कम सुनिए ज़रूर। तो उसके बाद आपके जीवन में आपका व्यापार चल जाएगा, आप तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार।